खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बड़ी खबर की राजस्थान से आ रही है। सचिन पायलट समेत 18 एमएलए की हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है। 18 विधायकों ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी है। बताएं आपको कि पायलट समेत 18 एमएलए की अर्जी पर हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई है। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच अब ये लगातार एक नया ट्विस्ट आता हुआ। सचिन पायलट और समर्थक विधायकों ने स्पीकर की ओर से भेजे गए अयोग्यता नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर 3 बजे सुनवाई होनी है। ऐसे में सबकी निगाहें अब हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके प्रतिद्वंदी सचिन पायलट खेमे के बीच हो रही रस्साकसी में अब 2 बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। पायलट खेमे पर विधायकों को बंधक बनाने को लेकर मामला दर्ज हो सकता है। पायलट खेमे में शामिल बागी विधायकों में से कुछ के परिजन इसको लेकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। खबर यह भी आ रही है कि जयपुर से 3 और विधायक पायलट खेमे में पहुंच गए हैं। विधायकों को बंधक बनाने के मामले में हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर चर्चा चल रही है। सत्ता खेमे के रणनीतिकार विधायकों को बंधक बनाने के आरोप में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि पायलट खेमे के ऐसे कौन से विधायक हैं उनका अभी तक नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन इसको लेकर सुगबुगाहटें अब तेज हो गई हैं। विधायकों की बाड़ेबंदी का आज ये 4था दिन है। अरविंद हमारे संवाददाता इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। अरविंद, ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया है। स्पीकर का नोटिस आया, उसके खिलाफ अब पायलट जो खेमा है वो हाई कोर्ट पहुंचा है। 3 बजे बताया जा रहा है इस पर सुनवाई है। क्या अपडेट? और जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से कल एक नोटिस जो है वो पायलट समेत 19 विधायक जो हैं उन्हें यहां पर दिया गया था। और उस नोटिस में कहा गया था कि जिस तरह से पार्टी विरोधी जो गतिविधियां हैं, विधायक दल की जो बैठक का जो व्हीप जारी हुआ उसका उल्लंघन उन्होंने किया। इस संबंध में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विधानसभा सचिव को और विधानसभा अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखा और कानूनी भाषा में ये जो पूरा पत्र है वो लिखा गया था। और उसमें कहा गया कि जो व्हीप का जो उल्लंघन है वो यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद लगातार जो सियासत है वो काफी गर्माई, क्योंकि उसके बाद जब विधायक अपने घरों पर नहीं मिले तो उनके आवास पर नोटिस को चस्पा किया गया। और उप मुख्यमंत्री जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट, उनके भी जयपुर निवास पर बताया जा रहा है कि वो नोटिस भेजा गया। हालांकि उनके नोटिस जो है वो चस्पा नहीं किया गया। और काफी जो विधायक है वो अपने घरों पर नहीं थे, क्योंकि जो ज्यादातर जो विधायक थे, अधिकांश जो विधायक थे वो सचिन पायलट के खेमे के वो मानेसर स्थित होटल में रुके हुए थे। ऐसी स्थिति में उन तक व्यक्तिगत रूप से जो नोटिस है वो नहीं पहुंचा। हालांकि ईमेल पर भी नोटिस भेजा गया और उनके जो रजिस्टर्ड जो एड्रेस है डाक घर का, वहां भी वो नोटिस भेजा गया। तो ऐसी स्थिति में उस नोटिस में 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया था और वो 3 दिन की जो मियाद है वो कल दोपहर में पूरी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आज हाईकोर्ट में जो है इस मामले को लेकर एक याचिका है वो दायर की गई है। और देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में 17 जुलाई तक जो न्यायिक कार्य है उनको स्थगित किया गया, क्योंकि हाईकोर्ट में कोरोना के कई ऐसे मामले मिले, उसके बाद में इस तरह का जो एक्शन है वो लिया गया। लेकिन ये एक स्पेशल मामला था और इस स्पेशल मामले के चलते यहाँ पर एक बड़ी चीज यहाँ पर की गई है कि आज ही जो मामले की जो सुनवाई है वो यहाँ पर की गई। स्पेशल बेंच का जो गठन है वो यहाँ पर किया गया। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और इस मामले में जो भी टेक्निकल पहलू होंगे वो जो सचिन पायलट खेमे के जो वकील हैं वो यहाँ पर रखेंगे। आपको बता दें, पीआर मीणा जो विधायक है उनकी ओर से ये याचिका दायर की गई है और इस याचिका में कहा गया है कि जो नोटिस दिया गया है वो नोटिस संवैधानिक तरीके से नहीं दिया गया है। लेजिस्लेचर के जो नियम कायदे जो बने हुए हैं उनका उल्लंघन करते हुए ये जो नोटिस है ये सभी विधायकों तक पहुंचा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इसको सस्पेंड करने की जो मांग है वो यहाँ पर की है कि इस तरह का जो नोटिस है उस पर फिलहाल रोक लगाई जाए। तो इस नोटिस के जो इस पूरे मामले की जो सुनवाई होगी तो बताया जा रहा है कि देवेश माहेश्वरी जो वकील हैं वो यहाँ पर जयपुर पहुंच चुके हैं। साथ ही हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ये भी इस मामले की सुनवाई में ऑनलाइन पैरवी कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखना होगा कि जो सचिन पायलट को यहाँ पर कुछ रिलीफ मिल सकती है नहीं मिल सकती। हालांकि
जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कल बैठ के कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता थे उनका भी यही कहना था कि जो व्हीप का जो उल्लंघन है वो सदन की कार्रवाई के दौरान होता है। यदि सदन में कोई बिल लाया जा रहा है और यदि उस बिल के लिए व्हीप जारी किया गया और ऐसी स्थिति में यदि विधायक वहां नहीं पहुंचते हैं या व्हीप का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में ही केवल उनकी जो सदस्यता है वो यहां पर जा सकती है। लेकिन विधायक दल की जो बैठक है उसके लिए इस तरह का जो व्हीप सदन के बाहर जारी किया गया, उसके लिए सदन के अंदर जो विधायक है उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। और शायद इन्हीं सब चीजों को लेकर के जो वकील हैं वो यहां पर अपनी दलीलें रखेंगे। हालांकि हाईकोर्ट क्या कुछ डिसीजन करता है वो देखने वाली बात होगी कि यहां पर सचिन पायलट खेमे को कुछ रिलीफ मिलती है या नहीं मिलती, ये अपने आप में एक बड़ी चीज यहां पर होगी। तो साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि 3 जो विधायक है जयपुर से वो सचिन पायलट के खेमे में और जुड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं वो जो 2 बीटीपी के जो विधायक है उन्होंने ये कहा है कि हम जो अशोक गहलोत के खेमे के साथ में हैं और उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि हम लोग अभी तक जो सचिन पायलट के किसी तरह कोई हमारा जो संपर्क है वो उनसे नहीं किया है हमने, और ना ही उन्होंने हमसे संपर्क किया है। तो और इसके साथ ही दूसरी ओर बात की जाए, 3 विधायकों के जो परिजन है वो यहाँ पर FIR हैं वो दर्ज करा सकते हैं। और उसका एक बड़ा कारण है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है उस पर भी विचार किया जा रहा है कि उनका ये कहना है कि जो विधायक है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। विधायक जो है वो अशोक गहलोत के खेमे में आना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जो FIR है वो यहाँ पर इन 3 MLA के जो परिवार हैं वो यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। हालांकि कौन ये 3 MLA इस पर अभी तक जो जानकारी है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। को बंधक बनाने को लेकर भी कोई मामला दर्ज हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जो पूरी बात थी उसका आधार पर यही लग रहा है कि जो FIR है वो यहाँ पर दर्ज हो सकती है परिजनों की ओर से, या एक बार जो परिवाद में रखकर के पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं देखिए पायलट खेमे में इस वक्त जो काफी परेशानियों का जो या ये कहा जा सकता है कि जितना भी जो दबाव है वो उन पर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे किसी भी तरह से हो, वो सारी कोशिशें हैं वो यहाँ पर की जा रही है कि किसी भी तरह से जो विधायक हैं वो उनके पास आ जाएं। लेकिन अब जब इस स्थिति के अंदर जब विधायक हैं तो ये देखने वाली बात होगी कि जो विधायक हैं वो कितना एकजुट रह पाते हैं, क्योंकि देखिए जहां पर दल बड़ा होगा, जहां पर संख्या बड़ी होगी, वहां पर उनको विधायकों को रोकना बड़ा है। इतनी ही मुश्किल अशोक गहलोत के साथ भी है। अशोक गहलोत के साथ जो नंबर ऑफ जो MLAs हैं वो काफी ज्यादा है, तो उनको भी यहाँ पर रोकना एक बड़ी चुनौती है। तो साथ ही पायलट के पास करीब 19 जो बताए जा रहे हैं, तो उनको भी एकजुट रखना बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में दोनों ही दल किस तरह से अपने विधायकों को एकजुट रख पाते हैं, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से विधायक अपने दलों जो अपने विधायक हैं जो सचिन पायलट हो या चाहे गहलोत हो, किस तरह से अपने जो विधायक है उनको एकजुट रख सकते हैं, किसी तरह की टूट ना हो, ये यहाँ पर बड़ी चीज देखने वाली होगी। और आने वाले कुछ जो घंटे हैं उसमें ये तय हो जाएगा कि यहाँ पर रिलीफ सचिन पायलट को मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो गहलोत सरकार है उनको यहाँ पर कुछ जो रिलीफ है वो मिलेगी। क्योंकि यदि यहाँ पर रिलीफ मिलती है सचिन पायलट को तो जो सदस्यता जाने का जो खतरा है वो 19 विधायकों पर नहीं होगा। और कल दोपहर तक जो जवाब पेश करने का जो समय है वो भी यहाँ पर एक्सटेंड करवाया जा सकता है। साथ ही विधानसभा की जो नियमावली है उसके तहत कई और जो अन्य जो रिलीफ है वो यहाँ पर ली जा सकती है। और एक और बात बताना चाहेंगे आपको कि जो एक और याचिका जो है वो यहाँ पर हाईकोर्ट में दायर की गई है, और ये याचिका दायर की गई है SK सिंह जो एडवोकेट हैं उनकी ओर से एक याचिका है वो यहाँ पर दायर की गई है। और इसमें कहा गया है कि राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है इसको लेकर उन्होंने ये पूरी याचिका दायर की है, और इसमें विधायकों के दल बदल पर रोक लगाने की जो गुहार है वो हाईकोर्ट से यहाँ पर की गई है। और एडवोकेट SK सिंह ने याचिका में ये मांग की है कि MLA के इस्तीफा देने की स्थिति में जो भी इलेक्शन का जो खर्चा होता है वो उनसे वसूल किया जाना चाहिए, क्योंकि दल बदल के कारण जब MLAs जो हैं वो अपना रिजाइन करते हैं तो उसके बाद में दोबारा से इलेक्शन कराना होता है। दोबारा से इलेक्शन कराने के लिए जो चुनाव आयोग उसको एक बड़ा खर्चा यहाँ पर करना होता है, पूरी सरकारी मशीनरी जो है उसका उनको उपयोग करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मांग की है कि ये जो विधायक यदि कोई रिजाइन करता है तो उस विधायक से यहाँ पर जो खर्चा है वो लेना चाहिए इलेक्शन का। तो शंकर देखिए तमाम जो चीजें हैं जिनको लेकर यहाँ पर होगी सुनवाई, लेकिन SK सिंह की जो याचिका है इस पर फिलहाल सुनवाई का अभी जो दिन है वो मुकर्रर नहीं हुआ है। लेकिन अभी सचिन पायलट की जो याचिका है उस पर अभी सुनवाई होगी। आपसे कुछ देर बाद में ये जो याचिका है राजस्थान हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, तो अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ परिणाम, क्या कुछ नतीजे यहाँ पर निकल पाते हैं इस याचिका की सुनवाई के बाद। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की जो बेंच है वो क्या रिलीफ देती है या क्या डिसीजन करती है, बिल्कुल देखने वाली बात। एक आखिरी सवाल अरविंद, जो लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है वो संकेत दे चुके हैं और ये एक संदेश भी दे चुके हैं कि क्या वापस सचिन पायलट आना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया, उन्होंने
ट्वीट में लिखा कि हालांकि उन्होंने मानेसर में जो विधायक रुके हैं उसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है, हरियाणा सरकार पर, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये सवाल पूछा है कि घर वापसी का क्या ख्याल है। सीधे सीधे वो सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि सचिन पायलट दोबारा से आ जाएं, उनका जो गुस्सा है, जो पूरा झगड़ा है वो खत्म किया जाए? क्योंकि कल मैंने देखा था राहुल गांधी नाराजगी जता रहे थे इस पूरे प्रकरण को लेकर, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता घर वापसी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है फेयरमाउंट होटल के बाहर, वहां पर लगातार ये बात कही जा रही है, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या अन्य कोई नेता हो, वो लगातार ये चीज कह रहे हैं कि अभी भी एआईसीसी के द्वार खुले हैं, कांग्रेस पार्टी के द्वार खुले हैं। यदि सचिन पायलट चाहते हैं तो वो राजस्थान में और जो कांग्रेस पार्टी है उसमें वे अपनी वापसी कर सकते हैं और सभी जो विधायक है, समर्थक विधायकों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये प्रयास जरूर है कांग्रेस पार्टी का कि सचिन पायलट उनके खेमे में आए। हालांकि कुछ जो नेता हैं वो सामने तो ये चीज कह रहे हैं मीडिया के कि सचिन पायलट को आना चाहिए, लेकिन अंदर खेमे वो भी ये चाहते हैं कि सचिन पायलट ना आए, क्योंकि सचिन पायलट यदि आते हैं तो कहीं ना कहीं जो अशोक गहलोत की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि सचिन पायलट लगातार कई बार निशाना साध चुके हैं और अब जो आमने सामने की जो लड़ाई है वो अशोक गहलोत में और सचिन पायलट में यहाँ पर देखी जा रही है। अशोक गहलोत ने कहा है कि जो खरीद फरोख्त के जो आरोप जो लगाए हैं तो अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट काफी आहत हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट अब आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन जिस तरह के अभी तक की जो बातें हैं, चाहे उसमें 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी हो, खुद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, इन तीनों का मंत्री पद बर्खास्त करने की बात हो या अन्य हो, इन सबको देखते हुए लगता है कि अब सचिन पायलट जो पार्टी में वापसी हो काफी मुश्किल है। हालांकि आलाकमान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सचिन पायलट वापस पार्टी में आए ताकि कांग्रेस पार्टी एकजुट हो, राजस्थान में फ्लोर टेस्ट जैसी नौबत ना आए, राजस्थान में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहे। इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर लगातार प्रयास किए जाएंगे, लेकिन क्या नतीजे होंगे ये बिल्कुल देखने वाली बात हो कि आने वाले कुछ दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं राजस्थान की राजनीति के लिए। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से प्रवेश करते हैं या फिर किसी थर्ड फ्रंट के माध्यम से प्रवेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो ऐसे में 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो थर्ड फ्रंट या फिर भारतीय जनता पार्टी। चलिए 3 बजे इस पर सुनवाई है। अरविंद, आप नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपके पास हम लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।